आरबीआई की तरफ से एक न्यू अपडेट आ चुका है, वो है बैड बैंक के बारे में। काफी लोग लॉकडाउन कोविड-19 के चलते ईएमआई नहीं पेड कर पाए और उनका जो अकाउंट है एनपीए हो चुका है। एनपीए होने के बाद काफी ज्यादा बैंक और कंपनियों का जो मुश्किल है बढ़ चुकी है। इसको आरबीआई ने पूरी तरीके से काउंटिंग करते हुए, चेक करते हुए यहाँ पे एक टीम बैठाई जा रही है जिसमें बैड बैंक के बारे में काफी ज्यादा खुलासा होने वाला है। अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि बैड बैंक कब तक आ सकता है। अगर बैड बैंक आता है तो कौन कौन से लोग इसके घेराव में आ सकते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरा आपसे विनती है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, सो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बैड बैंक अपने इंडिया के बाहर कंट्री में लागू है। आपको पता ही है कि यहाँ पे इंडिया में अभी बैड बैंक कोई चक्कर नहीं था। बैड बैंक का मतलब ये है कि आपका जो भी एनपीए अमाउंट है, जो भी आपका लोन डिफॉल्ट है, वो कंपनी और बैंक वाले उसे जो है सौंप देंगे बैड बैंक को, और बैड बैंक जो है आरबीआई से रजिस्टर होकर परमिशन लेके काम करेगा। जो रिकवरी टीम होती है और जो बैड बैंक होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। फर्क इतना है कि जो रिकवरी टीम होती है उसे बैंक हायर करता है, और जो बैड बैंक होगा वो जो है आरबीआई से परमिशन लेके गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार चलेगा। वैसे रिकवरी टीम में भी ये नियम है, बट रिकवरी एजेंट इस चीज को काफी ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि बैड बैंक के घेराव में कौन कौन से लोग आ सकते हैं। बैड बैंक के घेराव में चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे बाइक लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, आपके सभी प्रकार के लोन इसमें आते हैं। यहाँ पे रीजन ये आ चुका है कि हमारा कितना अमाउंट होगा कि हम बैड बैंक के घेराव में आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था अपने पिछली वीडियो में कि अगर आपका जो अमाउंट है ये डिपेंड करता है कि वो अमाउंट किस टाइप का है। अगर आपका सिक्योरिटी अमाउंट है, अगर वो 20 लाख से ऊपर का है, तो इसमें आपको 100% आप बैड बैंक के घेराव में आ सकते हो। इसके लिए क्या रूल्स है? रूल्स ये है कि आपने अगर कोई सिक्योरिटी लोन लिया है तो जाहिर सी बात है कि आपने डॉक्यूमेंट को, अपने जो भी आपके कुछ चीजें हैं, आपने कंपनी के पास या बैंक के पास जमा किया है। उसके बेस पे वो बैड बैंक है काम करेगी और उसे रिकवरी करेगी। बट यहाँ पे सवाल आ चुका है, काफी लोग पूछते हैं कि 20 लाख से कम अमाउंट पे दिक्कत नहीं होगा। तो ये सरासर गलत है। अमाउंट चाहे आपका 20 लाख से कम हो, चाहे 20 लाख से ज्यादा हो, यहाँ पे दिक्कत सबके लिए है। बट यहाँ पे सिक्योरिटी और अनसिक्योर लोन की बात आती है। जिसके पास कुछ भी नहीं है और खाने के लिए पैसे तक नहीं है, रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं है, और एक अनसिक्योर लोन लिया है, तो उसको कैसे बैड बैंक रिकवरी करेगा? तो मैं आपको बता दूं, बैड बैंक हो चाहे रिकवरी टीम हो, वही अमाउंट रिकवरी कर सकती है जो उसके सामने दिखाई देता है। जैसे कि आपके पास कुछ भी नहीं, आपके नाम पे कुछ है ही नहीं, तो वो रिकवरी इस चीज को नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये चीजें काफी टाइम से चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है कि विजय माल्या जैसे कुछ जैसे ऐसे हैं जो देश से फरार हुए, तो उनका पैसा कैसे बैंक ने धीरे धीरे कुछ रिकवरी किया, क्योंकि उनकी जो कुछ पूंजी थी, कुछ उनके प्रॉपर्टी, कुछ जमीन, कुछ ऐसे चीजें थे जो बैंक ने उसे जब्त कर लिया, क्योंकि वो सिक्योरिटी लोन था। यहाँ पे देखो, अनसिक्योर लोन ज्यादा बैंक देता नहीं, हमेशा देता है लो, जैसे कि 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ज्यादा लोन आपको अनसिक्योर में मिलता नहीं है। बट यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आपका कोई भी लोन हो, इसमें बैड बैंक का अगर नियम लागू होगा तो सभी लोग इसके घेराव में आएंगे। बट यहाँ पे एक चीज आ चुका है कि जो लोग का अनसिक्योर लोन है उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगा, बट सिक्योरिटी लोन में आपको दिक्कत होना ही होना है। मैं जो रूल्स है वो बता रहा हूँ, ना मैं आपको भड़का रहा हूँ, ना मैं आपके दिमाग में कोई गलत बात डाल रहा हूँ। यहाँ पे सवाल आता है क्रेडिट कार्ड का। तो जो क्रेडिट कार्ड होता है, इसकी जो अमाउंट है बहुत हाई बढ़ती है। अगर आप पेड नहीं करते हो, 3.5 से 4% पर मंथ लगता है। तो इसका आपको सेटलमेंट का ऑप्शन बैंक देती है। अगर आपका अगर राइट नो अगर सिविल में जा चुका है, तो ये जो बैड बैंक है उस सिविल से भी उठा के उसे काउंटिंग करके आपका जो अमाउंट है रिकवरी करेगी। काफी लोग का अमाउंट माफ हो जाता है, बैंक उसे राइट ऑफ करके सिविल में डालता है पेंडिंग। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपका खाता बैंक से तो क्लोज हो गया है कि हाँ, ये बैंक से आपका खाता जो है कट गया है, बट बैंक की निगाहों में वो अमाउंट रहता है। तो ये जो पैसा है वो बैंक वसूल कर सकता है और नहीं भी कर सकता है।
बैंक इसके आगे लीगल एक्शन भी ले सकता है। बट यहाँ पे बैड बैंक की बात करूं तो बैड बैंक जो है इसे पूरी तरीके से काम करेगी, क्योंकि उसको पूरी तरीके से आरबीआई की तरफ से परमिशन रहेगा और एक आरबीआई से रजिस्टर होके बैड बैंक काम करेगी। एक टीम रहेगी, जैसे आप लोग देखते हैं कहीं पे मकान बनता है, ठेकेदारी दी जाती है कि भाई आप ठेका ले लो, हमारा काम कर दो। तो उसी तरीके से एक काम रहेगा, जो सारा अमाउंट है, जो एनपीए डिफॉल्टर अमाउंट है, दे दिया जाएगा बैड बैंक को। वहां पे बैड बैंक उसे रिकवरी करके लाएगी और उनको पूरी अथॉरिटी दी जाएगी कि इस पैसे को आपको इस रूल के नियम के अधिकार आपको इसे अपने अंडर में लेना है। जब इतने अधिकार मिल जाएंगे आरबीआई का और गवर्नमेंट का, तो बैड बैंक एक पावरफुल बन जाता है। तो यही एक तरीका है। तो यहाँ पे काफी लोग डरते हैं कि भाई मेरा 1,50,000 का लोन है। देखिए 1,50,000 में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आपका अमाउंट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर आपका 10 लाख रुपए का अमाउंट है तो उस पर इंटरेस्ट तो लगेगा ही। साल भर में आपका 10 से वही 11 लाख, 11.5 लाख हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। तो आपका अमाउंट ज्यादा बनेगा तो बैंक उस पर अपना चार्जेस लगाता है। तो मैं आपको बता दूं तो ये चीजें जो बताया हूं आपको, इससे भी तैयारी हो रही है और काफी लोग चाहते हैं कि बैड बैंक ना आए। कुछ बैंकें भी चाहती है कि बैड बैंक ना आए, क्योंकि अगर आएगी तो काफी तहलका मचेगा, काफी लोग का लॉस भी जाएगा। बट यहाँ पे बता दूं कि बैड बैंक अगर आता है तो सबसे अधिक नुकसान उनका होगा जो मिडिल क्लास से हैं, जो लोग अभी इस गम से बाहर निकले नहीं, जिनको बहुत दिक्कत पहले से था, जिनके घर में रोटी मकान कोई भी चीज नहीं था खाने पीने के लिए, उनकी जॉब चली गई लॉकडाउन की वजह से। अगर बैड बैंक आएगा तो उनको दिक्कत ये होगा कि बैड बैंक तो इस चीज को सुनेगा नहीं, वो अपनी कार्रवाई करेगा। बट किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बैड बैंक अपने नियम से ही काम करेगा, ना कि किसी प्रकार का वो उल्लंघन करेगा। आपको पता है कि चाहे आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे आप कोई काम करते हैं, आपको रूल से रहना पड़ेगा। अगर आप रूल तोड़ते हैं तो कानून सबके लिए एक है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको बता पाया हूं, समझा पाया हूं। और बैड बैंक की जो पॉलिसी है बहुत अलग रहेगी। काफी लोग गलत इंफॉर्मेशन देके भटका रहे हैं, बट समझ जाइए अगर बैड बैंक आएगा तो इसमें जो रिकवरी की सिस्टम है वो चालू होगी और इसमें काफी लोग का लॉस जाएगा जिनका सिक्योरिटी अमाउंट है। अनसिक्योर वालों के लिए उतना दिक्कत नहीं है जितना सिक्योरिटी वालों के लिए दिक्कत है। क्योंकि अनसिक्योर वाले क्या देंगे, वो तो ओनली डॉक्यूमेंट बेस पे लोन लिए हैं। अगर उनके नाम पे कोई चीज है या कुछ भी होता है तो उसके लिए पहले कोर्ट से परमिशन ली जाती है। तो ये सारा प्रोसेस पहले फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट कोर्ट के परमिशन के कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को जब्त नहीं कर सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इसके लिए टाइमिंग लगता है, जांच पड़ताल होता है, वेरिफिकेशन होता है, किस माहौल पे सामने वाला ब्रोकर ने क्यों EMI पैड नहीं किया, लोन क्यों नहीं दिया, सब कुछ क्लियर होने के बाद ही कोई काम होता है। ऐसे नहीं कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई हड़प लिया ले लिया, ऐसे नहीं होता है। तो वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।